नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। वैसे तो ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स कांग्रेस के ऊपर नजर आ रहे हैं। अपोजिंग द गवर्नमेंट फॉर अपोजिशन सेक, ये जो फिलॉसफी राहुल गांधी ने इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ली कि हम विपक्ष में हैं इसलिए विरोध करना है, हर चीज का विरोध करना है, हर चीज में सबूत मांगना है, ये महंगा पड़ गया। दर्जन भर ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस पार्टी टूट की कगार पे आ गई। कई सारे इंटरेस्टिंग केसेस बन रहे हैं और ये तो बताया जा रहा है कि शशि थरूर वो तो विदेश यात्रा करके लौटेंगे। ये जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो गया है, वहां से लौटने के बाद सबसे पहला विकेट भी गिरेगा और भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो जाएंगे। ये कांग्रेस के नेता बता रहे हैं। कई सारे लोग गए हुए वहां, आनंद शर्मा भी हैं, शशि थरूर भी हैं, सलमान खुर्शीद भी हैं, मनीष तिवारी भी हैं। कांग्रेस पार्टी के ये लोग राहुल गांधी के विशेष के खिलाफ, उनके निर्देश आदेश के खिलाफ वो उस टीम में गए। हालांकि आनंद शर्मा हो या सलमान खुर्शीद हो, वो ज्यादा मीडिया में आकर के उन्होंने तो अपोज नहीं किया, लेकिन शशि थरूर तो शुरू से ही बोल रहे थे। दो बड़े लीडर, केरला के शशि थरूर और तमिलनाडु के चिदम्बरम, जो यूपीए के दौरान गृह मंत्री भी रहे और वित्त मंत्री भी रहे, उन्होंने राहुल गांधी का विरोध किया था। लेकिन आज खबर आई है कि केरल में तो भूचाल आया हुआ है। यह भूचाल हिमाचल में भी है, यह भूचाल हरियाणा में भी है, उत्तराखंड में भी है, दिल्ली में भी है। पता नहीं कहां कहां इस तरह का भूचाल चल रहा है। राहुल गांधी ने जब से ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सवाल खड़े शुरू किए हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग अब उनको ये बात समझ में आ गई है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लुटिया डुबा कर ही मानेंगे। क्या रिपोर्ट आई है? While the silence of Sharma and Khurshid may not have an immediate impact, the case of Tharoor is becoming increasingly serious. His stance has revealed deep division within the party's Kerala unit, a state where Congress still had hopes of resurgence. After losing the party president and being sidelined in parliament, Tharoor was hoping to take up a larger role in Kerala. However, with KC Venugopal being one of the most powerful figures in the party, he controlled the selection of the state president and executive, leaving Tharoor and his supporter Ramesh Chennithala marginalized. अब क्या हुआ है? क्यों शशि थरूर के बारे में यह बात कही जा रही है? शशि थरूर तो शुरू से कह रहे हैं, वो प्रधानमंत्री की प्रशंसा भी कर रहे हैं। वो इसलिए नाराज हो गए क्योंकि उन्होंने एक गलती कर दी। गांधी परिवार के उम्मीदवार के खिलाफ, गांधी परिवार के मन के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ लिया प्रेसिडेंट का, और तब से इनको टारगेट किया गया। लेकिन केरल में यह स्थिति क्या बन के आ रही है? क्या कह रहा है रिपोर्ट? Tharoor has begun charting his own path. उन्होंने अपना एक अलग रास्ता बना लिया है। कांग्रेस के साथ वो अब नहीं रहेंगे। Tharoor has begun charting his own path on every major national security decision, from Operation Sindoor to the ceasefire. Tharoor has publicly supported Modi government. Congress leadership, caught in dilemma, chose to distance itself from Tharoor's remark rather than take disciplinary action. ये क्लू समझिए, वो लगातार राहुल गांधी के बयानों के खिलाफ बयान दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल लाइन के खिलाफ बयान दे रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? डिसिप्लिनरी एक्शन लो, निकाल के बाहर करो, तुम्हारी बात नहीं मान रहा है तो। लेकिन बस इतना किया जा रहा है कि थरूर के बयान से अपने आप को डिस्टेंस किया जा रहा है।
और भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं ये लोग, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, कि जो कोई भी पार्टी लाइन के खिलाफ बोल रहा है वो स्टेटमेंट से राहुल गांधी अपने आप को अलग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, चलो जाने दो। अभी हेड ऑन नहीं लिया गया है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सारा कंफ्यूजन है। यही अपने आप में बता रहा है कि आपकी ये मजबूरी है कि शशि थरूर जैसे लोगों के ऊपर आप एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आपने थरूर के खिलाफ या किसी और के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के मसले पे, सीज फायर के मसले पे, नेशनल सिक्योरिटी के मसले पे, पाकिस्तान के मसले पे अगर आपने एक भी एक्शन लिया, हर राज्य में बवाल शुरू हो जाएगा। दैट्स व्हाई यू आर होल्डिंग बैक। आगे रिपोर्ट क्या कह रहा है? थरूर्स प्रेजेंस अलोंगसाइड मोदी ड्यूरिंग अ रिसेंट विजिट टू केरला, वेयर Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan was also present, sent a clear message. Congress is becoming increasingly isolated. अब आप तो हर जगह नजर नहीं आते प्रधानमंत्री के साथ। प्रधानमंत्री केरल गए, चीफ मिनिस्टर किसी परियोजना के उद्घाटन के लिए वहां पे मौजूद थे, वो तो प्रोटोकॉल था, फिर भी चलेगा। लेकिन शशि थरूर वहां क्यों पहुंच गए? वो मना भी कर सकते हैं, ऐसा तो होता नहीं है जब ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? केरल के अंदर पार्टी क्यों टूट की कगार पे है, इसको समझिए। इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग, कांग्रेस की एलाई इन केरला, has also backed the central government's war strategy, creating a further complications. लीजिए, ये मुस्लिम लीग के साथ जो गठबंधन है सेक्युलर कांग्रेस की, उसमें भी दरार आ गई, क्योंकि ये मुस्लिम लीग वालों ने भी कहा ठीक है, प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर है, वो बिल्कुल सही है। पॉलिटिकल एनालिस्ट सजेस्ट that the shifting mood in Kerala could spell trouble for Congress. The new Waqf Amendment Act has boosted Christian support for the BJP. Although Congress appointed Sunny Joseph, a Christian, as a state party chief to retain this voter base, he lacks the stature of A.K. एंटोनी। A.K. एंटोनी को मत भूलिए। A.K. एंटोनी को राहुल गांधी ने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। कभी A.K. एंटोनी हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उनकी तूती बोलती थी और वो सोनिया गांधी के सबसे बड़े सिपहसालार माने जाते थे। A.K. एंटोनी और उसके बेटे अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। वफ की वजह से क्रिश्चियन कम्युनिटी जो कांग्रेस पार्टी के वोटर्स हुआ करते थे, वो A.K. एंटोनी और इस तरह के तमाम लोगों के जरिए वो भारतीय जनता, मतलब मुसलमान भी हाथ से जा रहा, क्रिश्चियन भी जा रहा और हिंदू वोटर तो वैसे ही कांग्रेस पार्टी से नाराज है। तो केरल की कहानी आपको समझ में आ गई। एक बड़ा लीडर, एक अच्छा चेहरा कांग्रेस पार्टी लूज नहीं कर रही, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को गिफ्ट कर रही है। और ये अगर होता है तो ये जो केरल के अंदर चुनाव होने वाले हैं, ये जो सपना लेकर के बैठा हुआ है केसी वेणुगोपाल कि अब तो बाय डिफॉल्ट मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, 2 टर्म ऑलरेडी जा चुका कम्युनिस्टों के पास, अब इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, वो मैं भुना लूंगा, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, तो ये सपना साकार शायद ही हो पाए। लेकिन और बाकी राज्यों में क्या कहानी है, अखबारों में क्या क्या खबर छप रही है, मैं कंसाइज तरीके से मैं आपको बता दूं। कांग्रेस इंडिफरेंस टुवर्ड्स स्टेट लेवल इश्यूज इज बिकमिंग कॉस्टली misstep. In neighboring Haryana, the party has still not appointed a leader of opposition even 8 months after assembly election. Eventually, the state government began inviting former LOP Bhupender Singh Hooda to official meetings. लीजिए, हरियाणा में कब चुनाव हुआ, भूल गए सब लोग। हाँ, जहाँ सारे लोग ये रवीश कुमार, ये अजीत अंजुम, वाजपेयी और ये सारे लोग जितवा रहे थे कि बहुत भारी बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बन रही, कांग्रेस की हार गए। हार तो गए ठीक, लेकिन अभी तक वहां लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बन पाया, क्योंकि एक को बनाओगे पार्टी टूटेगी, तो टूट की कगार पे वहां पे भी है। अब बीजेपी वाले भी अलग अलग काम करते हैं कि चूंकि कोई लीडर ऑफ अपोजिशन बना नहीं है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही अपने मन से जो है लीडर ऑफ अपोजिशन मान लिया। जितने सरकारी काम हो रहे हैं, जहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन की जरूरत होती है, वहां हुड्डा साहब को बुला लिया जा रहा है। राहुल गांधी को सब चीज से कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। क्यों?
वो अपनी धुन में है। उसके सलाहकारों के सामने बस एक ही चुनौती है कि राहुल की चमचागिरी किस तरह से करें और राज्यसभा पहुंच जाए, पार्टी भाड़ में जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी की चिंता किसी को नहीं है, सब राहुल गांधी की चमचागिरी में लगे हुए हैं। इतना बड़ा स्टेट है, आप चुनाव वहां पे इतनी ज्यादा सीटें आप जीत के आए, आप लीडर ऑफ अपोजिशन अभी तक नहीं आपने तय किया। आगे की कहानी सुनिए। इन हिमाचल प्रदेश, डिस्पाइट बीइंग इन पावर, द सिचुएशन इज वर्स, with only Pratibha Singh acting as the party president and no cabinet reshuffle or formation of a new executive due to internal disputes, the government remains in disarray. वहां अलग कहानी चल रही है, बीच में बवाल हुआ था। अभी ऑपरेशन सिंदूर उधर चला है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि वहां सरकार के पास पैसे नहीं है। राहुल गांधी इतने सारे वादे कर लिए, सारे एमएलए जो जा रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है कहाँ है बिजली फ्री, कहाँ है पैसे महिलाओं के लिए जो पैसा की घोषणा आपने की, कहाँ है स्टूडेंट्स के लिए पैसे, कहाँ है बेरोजगारी भत्ता। ये तमाम चीजें जो राहुल गांधी वहां पे प्रॉमिस करके आ गए, वहां तो सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं है और पार्टी अलग टूट फूट में मची हुई है। तो हिमाचल में भी स्थिति कांग्रेस पार्टी की बिल्कुल खराब हो गई है। कर्नाटका टू इज विटनेसिंग इनडिसीजन फ्रॉम पार्टी लीडरशिप and other key states like Punjab, Uttarakhand and Delhi continue to await much needed organizational change. पंजाब में भी अब चुनाव की तैयारी शुरू हो रही है और वहां एक खबर आती है, भाई चन्नी से हाथ धो लिया कांग्रेस पार्टी ने। पहले आपने एक अच्छा खासा लीडर नवजोत सिंह सिद्धू जो अच्छा कर रहा था उसको हटाया, उसको हटा करके चन्नी को आप ले आए। अब चन्नी को साइडलाइन कर रहे हो, अब फिर कोई नया आदमी आ रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। ये केक वॉक होना चाहिए कांग्रेस पार्टी के लिए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की घटिया सरकार वहां पे चल रही है, लेकिन वहां भी इंटरनल फाइट चल रहा है। उत्तराखंड में पता ही नहीं चल पा रहा है कांग्रेस पार्टी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। उत्तराखंड में भी यही हाल। दिल्ली वाले भी अब सिर पकड़ के बैठ गए कि चुनाव के बाद फिर कोई मीटिंग तक नहीं हुई। ऐसे तो लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे। समस्या क्या है? समस्या यह है कि कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स जितने भी हैं, जो एक्सपीरियंस लीडर हैं, जो यूपीए सरकार के दौरान मंत्री हुआ करते थे, सब चुप हो गए, सब शांत हैं। ये राहुल गांधी के आसपास ये जो चमचों की फौज लगी हुई है, जिनको आपने स्पोक्स पर्सन बना दिया है, टेलीविजन पे जाकर के वही बात कर रहे हैं। उसके अलावा जितने भी बड़े लीडर हैं सब ने सरेंडर कर दिया है और सब इंतजार कर रहे हैं कि एक आदमी शुरू करे। वो कहते हैं बिल्ली के गर्दन में घंटी कौन बांधेगा। एक घंटी बजी, शशि थरूर ने काम शुरू किया, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो हरियाणा हो, हर जगह पार्टी टूट फूट के बिखरने वाली है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।